ऐसा तो कोई मैं हाईलाइट बोल नहीं सकता, क्योंकि 14 साल का अगर आपका करियर होता है और ऑब्वियसली आप अभी मैं खेल रहा हूँ तो आगे जाता रहेगा, बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक मोमेंट में अपना करियर का हाईलाइट करके बताऊँ कि जिसने मुझे चेंज किया होगा। मेरे ख्याल से कि अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में टाइम आता है कि वो कभी भी ग्राफ एकदम से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर नीचे रहता है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया ऊपर। तो मैं कुछ एक चीज़ को लेके पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ ऊपर गया, इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ नीचे गया। Obviously it feels great, to be very honest, to be very honest. Yes, I learned a lot from Zach, especially his work ethic and everything. He always kept on telling me, how important is fitness for a fast bowler. So always keep that in mind, and that's what I told everyone, even in the team. So if you keep working hard on your fitness, I'm sure that you'll play longer. And that's what I generally think about myself, and that's what I pass on to my teammates as well. जनरली मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि ये ब्लेसिंग डिस्गाइज है। ऑब्वियसली आई लव टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलना चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन के करियर में वो उसका काम ही सिर्फ खेलना होता है। अगर वो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेनिंग कर सकता है, बट मैं उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि अगर मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा तो इट शुडंट अफेक्ट माई टेस्ट क्रिकेट। एटलीस्ट मैं वन फॉर्मेट तो खेल रहा हूँ, सो शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि जो फॉर्मेट में खेल रहा हूँ मैं उसके में अगर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँ और अपनी टीम को जिता पाऊँ तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि अगर कोई भी टफ सिचुएशन होती है, कुछ भी होती है, अगर आप पॉजिटिव वे में उसको सोचते हो तो ज़्यादा बेटर और ईजी होता है आपके लिए कि आप उस फॉर्मेट को ग्रेटफुल रह के अगर आप परफॉर्म कर पाओ। और मे भी हो सकता है कि इस वजह से मैं 100 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अगर मैं तीनों फॉर्मेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी मैं 32 साल का हूँ। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सर 42 साल का हूँ। तो ऐसा लगता नहीं है कि अगर मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता। मे बी इतनी जल्दी नहीं कर पाता तो थोड़ा लेट कर पाता, बट आई एम श्योर दैट कि जितने लंबे टाइम से मैं खेल रहा हूँ और जिस तरीके से मेरी फिटनेस है, टच वुड की मैं अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी बॉडी पे काफ़ी ध्यान देता हूँ, चाहे वो रिकवरी हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो। सो आई डोंट थिंक सो इट शुड हैव बीन एनी प्रॉब्लम फॉर मी। 38, sir, it's very difficult for a fast bowler to say that, to be very honest, but I think I just go one game at a time. I don't really think too forward because you never know what comes next to you. So it's better you just think about one game at a time. And yes, as a body wise, I understand my body, what kind of training I need to do. I'm more professional, regarding my recovery. Before I used to train really hard, but I've never think about my recovery or anything. But right now I know that as you grow older and you have to bowl long spells, then you need to look after yourself as a recovery wise as well. So I'm looking after myself. So yeah, I think everything is getting paid off for me really well, to be very honest. Sir, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि who understands me the most. I think everybody understood me really well. I think कि कैप्टन को मुझे समझने से ज़्यादा बेटर है कि मैं कैप्टन को कैसे समझता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन को मुझसे क्या चाहिए। तो अगर वो कम्युनिकेशन एक बारी क्लियर हो जाता है तो चीज़ें आपके लिए टीम में काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो वो जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो फील्ड में, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे या किसी भी तरीके से बात करते हो, तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है और वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए। तो मेरे ख्याल से कि कैप्टन को मुझे समझने से अच्छा कि अगर मैं कैप्टन को समझूंगा तो चीज़ें काफ़ी इजी हुई है मेरे लिए। नहीं सर, 131 में तो बहुत टाइम है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अभी अगला मैच जो है वो जीते। मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है इस टाइम कि हम कैसे ये सीरीज़ जीते और क्वालिफाई हो टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए। क्योंकि मेरे को जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास एक ही फॉर्मेट है खेलने के लिए और यही मेरे लिए एक वर्ल्ड कप की तरह है, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर मी। तो अगर मैं ये टेस्ट चैम्पियनशिप के अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं और जीतते हैं तो आई थिंक आई हैव अ सेम फीलिंग कि जैसा आप आईसीसी का वर्ल्ड कप जीतते हो या चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट थैंक्स फॉर द स्टैट्स। आई डिडंट रियली नो दैट
that I taken most wickets against England. I just think, to be very honest, I don't really think about against which team I've taken and what I'm doing. It's just the preparation and the the plans we have against certain team. We just stick to that, and that's what I do, and that's what I'm looking forward to do. Yeah, stadium looks fantastic, to be honest. We are just looking forward to play in this stadium. Obviously, we don't know what kind of situation, what kind of things we'll have to face in this ground, because it's a pink ball test match and lights are a bit different and everything. So once we are in, then only we get to know what kind of plans and what kind of line and lengths and what batsmen need to do on different situation and on a different wicket. I think कि ऐसा मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि स्किल वाइज एक फास्ट बॉलर होगा कि जो आगे टीम चला पाएगा। कोई इंडिया के लिए खेलता है तो सर क्योंकि वो टैलेंटेड होता है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से वो कंट्री के लिए खेल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे बाद में कोई होगा तो जो सबसे ज़्यादा खेलेगा इंडिया के लिए वो ऑब्वियसली कि जसप्रीत बुमराह होगा, क्योंकि वो उसके बाद में आई थिंक ही हैज़ टू लीड द वे फॉर द यंगस्टर्स। कि उसके बाद कि वो कैसे लोगों को ग्रूम करता है, कैसे वो बात करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैनी के पास पेस है, सिराज के पास कंट्रोल अच्छा है, तो ये सब अलग बॉलर हैं। आप किसी को एक पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये लंबे टाइम तक खेलेगा और ये नहीं खेलेगा, क्योंकि हर किसी का स्किल डिफरेंट है। तो हर किसी का जो रोल है टीम में वो भी डिफरेंट है। अगर आप सैनी को बोलोगे कि तू एक जगह पे बॉलिंग कर, तो आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे। और अगर आप सिराज को बोलोगे कि मैं चाहता हूं कि तू 140 पे बॉलिंग कर लगातार, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को बैक नहीं कर रहे। तो हर किसी की स्ट्रेंथ को आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि किस फास्ट बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसका रोल है टीम में।